हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे लैब स्टेट के बारे में। नॉर्मल लैब स्टेट और एनवायरमेंटल लैब स्टेट क्या होता है, इनके बीच में क्या डिफरेंस है, ये देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लैब स्टेट की डेफिनेशन है कि लैब स्टेट रिफर्स टू द रेट, ये वो रेट है जो एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर चेंज के लिए माना जाता है। जैसे जैसे आप एल्टीट्यूड यानी इंक्रीज इन हाइट, आप जैसे ये माउंटेन है, अगर आप माउंटेन पे ऊपर जाएंगे तो आपकी हाइट जब बढ़ेगी तो टेम्परेचर में चेंज आता है। ओके, तो अगर यहाँ पर टेम्परेचर मान लो 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, तो यहाँ जाके टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस। ये जनरल टर्म में, अगर हम ट्रोपोस्फेयर में देखें, इन द ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है, टेम्परेचर जनरली डिक्रीज होता है। लैब स्टेट में क्या कह रहे हैं हम, टेम्परेचर में चेंज आ रहा है। अगर हम ट्रोपोस्फेयर में देखें, जो कि आपकी अर्थ की एटमॉस्फेयर की सबसे पहली लेयर है, जैसे हम एटमॉस्फेयर पढ़ते हैं तो उसमें पहले ट्रोपोस्फेयर होता है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, देन मीसोस्फेयर, इस तरीके से लेयर्स होती हैं। तो अगर आप फर्स्ट लेयर को देखें, ट्रोपोस्फेयर को, तो उसमें टेम्परेचर जनरली डिक्रीज होता है, यानी जैसे जैसे आप हाइट पर जाएंगे टेम्परेचर में क्या गिरावट आएगी। यहाँ पर नीचे सरफेस पे कितना था, 10 डिग्री टेम्परेचर था, ऊपर जाने पर क्या हुआ, 5 डिग्री, यानी टेम्परेचर कम हो गया जैसे जैसे अल्टीट्यूड बढ़ा। ओके, तो यही हम लैब स्टेट में देखते हैं। हाई अल्टीट्यूड, हायर अल्टीट्यूड लोअर द टेम्परेचर। ओके, और ये टेम्परेचर लोअर होगा, हायर, ये किसका फिनोमिना है, ये ट्रोपोस्फेयर में देखने को मिलता है जनरली। नाउ देखिए, अभी जो हम पढ़ रहे थे कि आपका जो टेम्परेचर डिक्रीज होगा जैसे जैसे आप हाइट पर जाएंगे, तो आपके टेम्परेचर में आप देखेंगे कि आपका टेम्परेचर क्या होता है, गिरता है। ओके, अल्टीट्यूड बढ़ने से। तो ये जो फिनोमिना है, इसी को हम कहते हैं नॉर्मल लैब स्टेट, यानी नॉर्मल जो कंडीशन है, पॉजिटिव कंडीशन भी इसको बोलते हैं, पॉजिटिव लैब स्टेट भी बोलते हैं। तो जो नॉर्मल फिनोमिना है उसको हम कह रहे हैं क्या, नॉर्मल लैब स्टेट, जिसमें क्या होता है, एवरेज रेट एट विच टेम्परेचर डिक्रीज, टेम्परेचर क्या करेगा, गिरेगा। इंक्रीज अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड के बढ़ते हुए, इन द ट्रोपोस्फेयर, ये याद रखना, ट्रोपोस्फेयर में ऐसा होता है, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर की सारी लेयर्स हैं, ऐसा सब में नहीं होता है कि टेम्परेचर कम हो, कुछ लेयर्स में टेम्परेचर इंक्रीज भी होता है। ओके, तो अभी हम ये नॉर्मल लैब स्टेट कहाँ देखने को मिल रहा है हमें, ट्रोपोस्फेयर में। ओके, अब जिस रेट से ये गिरता है टेम्परेचर, वो ये वैल्यू है 6.5 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर कम हो जाता है पर 1 किलोमीटर पर। ओके, जैसे जैसे आप 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे आपका टेम्परेचर 6.5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। ओके, एंड इसका की पॉइंट ये है कि एवरेज रेफरेंस वैल्यू, ये याद रखिएगा, पर 1 किलोमीटर 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गिरता है। ये है नॉर्मल लैब स्टेट की एवरेज वैल्यू। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा कि जैसे हम हाइट पे जाएंगे टेम्परेचर गिरेगा, इसी को हम नॉर्मल लैब स्टेट कहते हैं। और ये इसकी एवरेज क्या कंडीशन है कि 1 किलोमीटर पे 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है। नाउ अब देखिए, इन्वायरमेंटल लैब स्टेट क्या होता है। अब देखिए, ऐसा तो नहीं होगा कि बिल्कुल आइडियल कंडीशन होती है कि जैसे जैसे हाइट पे जाएंगे टेम्परेचर कम ही होगा, ऐसा। ये एक अगर हम नॉर्मल लैब स्टेट को देखें तो वो एक थियोरेटिकल टर्म है। एक्चुअल में जो रेट होता है वो टेम्परेचर चेंज का, उसको हम इन्वायरमेंटल लैब स्टेट में देखते हैं। एक्चुअल रेट ऑफ टेम्परेचर चेंज विद हाइट इन द एटमॉस्फेयर। अब ये वेरी कर सकता है, ये वेरिएबल होता है। ओके, इन्वायरमेंटल लैब स्टेट वेरी करता है, लेकिन नॉर्मल लैब स्टेट में हम क्या देख रहे थे, एवरी 1 किलोमीटर पे 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो रहा था जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे। लेकिन इन्वायरमेंटल लैब स्टेट में क्या होता है, इन्वायरमेंटल लैब स्टेट में ये वेरी करता है। ओके, एक्चुअल एटमॉस्फेयर, एक्चुअल लैब स्टेट, इसको एक्चुअल एटमॉस्फेयर में और एक्चुअल लैब स्टेट कहते हैं। इट मे बी हायर, लोअर, जीरो और रिवर्स्ड। ऐसा जरूरी नहीं है टेम्परेचर कम ही होगा, ये आपका हायर बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और रिवर्स भी होता है। रिवर्स क्या, टेम्परेचर क्या करने लगे, इंक्रीज करने लगे हाइट के साथ, तो ये रिवर्स भी हो सकता है। जैसे आप ये कंडीशन देख रहे हैं, वहां पे एकदम आइडियल कंडीशन थी कि टेम्परेचर कम हो रहा है हाइट के बढ़ने से। यहाँ पर अल्टीट्यूड जैसे जैसे चेंज हो रहा है वैसे आपके टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस आ रही हैं। इसी को हम कह रहे हैं इन्वायरमेंटल लैब स्टेट। ओके, जो एक्चुअल और वेरिएबल कंडीशन को दिखा रहा है। अगर आप इनके डिफरेंसेस देखें तो नॉर्मल लैब स्टेट क्या होता है, ये एवरेज स्टैंडर्ड रेट है। ठीक है, ये रेफरेंस वैल्यू है जो आप मानते हैं कि हाँ ऐसा हुआ होगा। लेकिन इन्वायरमेंटल लैब स्टेट क्या दिखाता है, कि एक्चुअल कंडीशन को दिखाता है एटमॉस्फेयर की। ये वेरिएबल वेरी कर सकती है, देखिए एक्चुअल कंडीशन हमेशा वेरी करती है, एकदम आइडियल कुछ भी नहीं होता है रियलिटी में। तो इन्वायरमेंटल लैब स्टेट हमें रियलिटी दिखाता है। ठीक है, चेंज भी कर सकता है, वेरी कर सकता है। अब देखिए एक डायग्राम से आप देख सकते हैं, अल्टीट्यूड बढ़ने पर अगर आप नॉर्मल लैब स्टेट देखें तो वो बिल्कुल एकदम आइडियल है, ये इस रेट से कम ही हो रहा है। ठीक है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। लेकिन अल्टीट्यूड के बढ़ने से अगर वेरिएशंस आ रही हैं, ये क्या है, दिस इज योर इन्वायरमेंटल लैब स्टेट, वेरी करता है।
आई होप ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। ये टॉपिक बहुत छोटा सा था, इसलिए इसमें समझाने जैसा बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था। मैंने इन शॉर्ट आपको बता दिया है, क्योंकि यूट्यूब पे ऐसी कोई वीडियो नहीं है जो एनवायरमेंटल वेबसाइट को भी समझा रही है ज़्यादा अच्छे से। तो मैंने इस पर्पज से ये वीडियो बनाया था। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।